नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे सैडनेस से कैसे निकले। कई लोग हैं जो सैड बहुत जल्दी हो जाते हैं। उनकी जो एफिनिटी है, मतलब उनकी प्रोपेंसिटी इंग्लिश में बोलते हैं, कि वो सैड बहुत जल्दी हो जाते हैं। खुश बहुत ही लेट होंगे, कुछ भी हो जाए वो खुश जल्दी नहीं होंगे, पर सैड थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो वो सैड हो जाते हैं। अगर आप ऐसे इंसान हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत सही है। आप समझेंगे प्रैक्टिकल टिप्स, एंड ऑल्सो एंड तक आप देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। देखिए, जो सैडनेस होता है कि आदमी जो सैड हो जाता है, आप कई लोग सबसे पहले दिमाग में आता है कि मैं कुछ अच्छा खा लूँ, मैं कुछ अच्छा पहन लूँ, या कुछ मे बी लोग अल्कोहल वो कर लेते हैं, या फॉर एग्जांपल मैं अगर गर्लफ्रेंड बना लूँगा, या मैं किसी लड़की के साथ घूम लूँगा, या किसी लड़के के साथ घूम लूँगा, तो वो चीज़ें सोचते हैं। ठीक है, पर ये जैसे इसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं सोशल मीडिया में, या बेसिकली शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस आपको ये देता है। उस टाइम आपने कर लिया, आइसक्रीम खा ली, ये कर लिया, पर उसके बाद वो जो खुशी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। राइट, मतलब आप एक लड्डू खाओ, दो लड्डू खाओ, 10 लड्डू खा लोगे तो पेट भर जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, खुशी की जगह प्रॉब्लम हो जाएगी। ये जो चीजें हैं, जो शॉर्ट टर्म, जो शॉर्टकट्स है, वो आपको लंबी खुशी नहीं देंगे। आपको अगर लंबी खुशी चाहिए तो सिंपल सी चीजें हैं। सुनने में सिंपल है पर करने में मुश्किल है। सबसे पहले तो आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी, अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आई नो, ये आज वीडियो खोलो, चैनल खोलो यूट्यूब, एंड सब माइंडसेट माइंडसेट चेंज। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ कि माइंडसेट चेंज मतलब आपको 2-3 हैबिट्स अपनी लानी पड़ेगी, वैल्यूज अपनी लाइफ में लाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा अपने चैनल पे, डीसीपी, जो पुलिस का डीसीपी होता है वो याद करो। डीसीपी, डिसिप्लिन, करेज, पेशेंस। ये तीनों आप रखोगे ना लाइफ में, इन तीनों पे आप फोकस करो। डिसिप्लिन का मतलब कि जो चीज आपने तय कर ली है, फॉर एग्जाम्पल आपने सुबह आपको 5 बजे उठना है और आपने तय कर लिया है, अलार्म बजा पर आपका मन कह रहा है कि नहीं यार सो जाता हूँ, बट आपने तय कर लिया है कि नहीं मैं उठूंगा और मैं भागने जाऊंगा, जॉगिंग करने जाऊंगा, तो आप वो करोगे। दैट इज डिसिप्लिन, कि जो आपने तय कर लिया है। कई बार हम तय करते हैं ना, मैं कल से पढ़ूंगा, पर नहीं पढ़ते ना, क्योंकि लैक ऑफ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है। अगर आपको एक ही हैबिट चेंज करनी है, आप डिसिप्लिन ले आओ, आपकी नैया पार हो जाएगी। आप सैड भी नहीं रहोगे, आप काफी, आपका सब कुछ सही हो जाएगा। तो सबसे पहले है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आप लाओ। सेकंड इज करेज। करेज मतलब साहस। साहस आपको चीजें करने का, लोगों में, मुझे तो लगता है कि इंटरपर्सनल आप लोगों से बात करते हो ना, उसमें करेज होना चाहिए। कई लोग क्या होता है कि हाँ हाँ बोलते रहते हैं, उनको कुछ चीज करनी नहीं होती तो भी जैसे बॉस को वो हाँ बोल देते हैं। बट देयर शुड बी करेज, साहस टू से नो। देयर शुड बी करेज टू ट्राई न्यू थिंग्स। नई चीजें ट्राई करने के लिए भी करेज होना चाहिए। तो करेज इज इंपॉर्टेंट, साहस। और करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको डर लगेगा ही नहीं, डर लगेगा, वो इमोशन आएगा डर का, पर आप डर के बावजूद आप वो स्टेप ले रहे हो जो आपको करना है। तो डिसिप्लिन और करेज है ना, साथ में भाई साथ ही जाते हैं। डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, कई सारी चीजें जो आपको खुद करनी हो, ठीक है, जिसमें दूसरे लोग इन्वॉल्व नहीं है, तो उसमें आप डिसिप्लिन यूज करोगे, करेज भी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको माउंटेन वगैरह चढ़ना है, उसके लिए करेज लगेगा। बट मैं जैसे नॉर्मल लाइफ में, अगर आपको जो कोई चीजें जिसमें आपको दूसरे ऑल्सो आर इन्वॉल्व, दूसरे लोग भी इन्वॉल्व है, उसमें करेज। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच में, या दो से ज्यादा भी, पर एक से ज्यादा इंसान के बीच में अगर जो वो है कम्युनिकेशन है, 2-3, तो वो इंटरपर्सनल है। इंटरपर्सनल में जैसे करेज, असर्टिवनेस, की जो चीजें आपको बोलनी है, कई लोग अपने मन में ही दबा के रखते हैं चीजें, पर आपके पास करेज होना चाहिए बोलने का। आप बोलोगे नहीं, देखो दुनिया है ना, चाहे कितना भी अच्छा अच्छा बोले, बट दुनिया काइंड ऑफ ना काफी कॉम्पिटिटिव है। अगर दूसरे को कुछ चाहिए, माँ बाप के अलावा सारे, सबको ना आपसे कुछ चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर आप हाँ हाँ बोलते रहोगे तो लोग आपको चाट के खा जाएंगे। वो कहते हैं पंजाबी में, वो है कि इतना भी कौड़ा मत बनो, कड़वा मत बनो कि लोग तुमको थूके, और इतना भी मीठा मत बनो कि लोग तुम्हें चाट चाट के खा जाए। तो बीच का, मिडिल के लिए बनने के लिए तुम्हारे पास करेज होना चाहिए, और विजडम भी होनी चाहिए, समझ भी होनी चाहिए। समझ तो तुम ये वीडियोस वगैरह देख रहे हो, एंड आई होप बुक्स वगैरह भी पढ़ रहे हो, तो आई अज्यूम की समझ आ रही है तुम में। तो विजडम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, तो नॉलेज लिबरेट से जुड़े रहो, आपको वो नॉलेज मिलती रहेगी। एंड थर्ड इज पेशेंस।
पेशेंस आपको वेट करना, आपको मतलब हर चीज अभी चाहिए नहीं, आई यू अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर ये हैबिट्स भी कल्टीवेट करेंगे तो ये टाइम लगेगा। एक दिन में आप डिसिप्लिन आपने कर लिया तो बिल्कुल आप बिल्कुल हैप्पी फील करोगे और अच्छा फील करोगे, ऐसा नहीं है। इट्स अ प्रोसेस। तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस है एक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अंडा डाला और 1 मिनट में यार ये उबल क्यों नहीं रहा, उबल क्यों नहीं रहा, 1 मिनट में निकाल लिया उसे, फिर रो रहे हो यार ये तो अंडा उबला ही नहीं। पेशेंस होना चाहिए ना, 10 मिनट 7-8 मिनट जितने भी आप रखते हो उतने मिनट रखने का, राइट। या फॉर एग्जाम्पल चावल बनाने, कुछ भी कुकिंग करनी है, बेकिंग करनी है, तो एक होता है कि आधा घंटा रखना है। उतना पेशेंस ये हम सोचते नहीं है, बट ये चीज है कि हाँ आधा घंटा है तो आप कुछ और कर लोगे, है ना, राइट। एक मार्शमेलो टेस्ट भी है। मार्शमेलो टेस्ट में हुआ था कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों को बुलाया गया था एक रूम में और बोला गया था मार्शमेलो, मार्शमेलो एक काइंड ऑफ समझ लो टॉफी। तो मार्शमेलो जो होता है वो रखे हुए थे। बोला कि अगर तुमने 10 मिनट तक ये मार्शमेलो नहीं खाया, और रूम खाली था, सिर्फ बच्चा था वो, कि तुमने 10 मिनट अगर मार्शमेलो नहीं खाए, ठीक है, तो फिर आपको 10 मिनट बाद 2 मिलेंगे, ठीक है। तो ये है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। उनको उसी टाइम मिल रहा था कि पड़ा हुआ है खा लो, पर अगर तुमने रोक लिया, ठीक है, तो तुम्हें 10 मिनट बाद, 10 या आई थिंक 20 मिनट बाद तुमको और मिलेंगे, दो और मिलेंगे मार्शमेलो। तो जो बच्चों ने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जाल में नहीं गए, उन्होंने अपने आप को रोका, वो लोग आगे चल के सक्सेसफुल हुए। उनको 15 साल 20 साल तक उनके साथ कनेक्ट रखा था बच्चों के साथ कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ गए, क्या बने। तो जो बच्चों जिन्होंने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को रोका था, ठीक है, वो लोग बहुत ज्यादा क्या हुए, सक्सेसफुल हुए। तो हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने डिसिप्लिन दिखाया, पेशेंस दिखाया, ठीक है, कि डिसिप्लिन दिखाया कि नहीं मुझे नहीं खाना, एंड पेशेंस भी दिखाया। वो बैठे रहे 20 मिनट, उन्होंने क्या किया, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया, कुछ और किया, ठीक है। जैसे आप बेकिंग के लिए केक डालते हो तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हो ना कि अरे आधा घंटा रुकना है तो कुछ और कर लेते हैं। वैसे ही वो डिस्ट्रैक्शन भी एक टूल है, पर हमेशा डिस्ट्रैक्ट करते रहोगे तो वो नहीं है। आपको चीजें फेस भी करनी पड़ती है, दैट रिक्वायर्स करेज। फॉर एग्जाम्पल ओसीडी पेशेंट्स को ईआरपी थेरेपी करनी पड़ती है। ईआरपी थेरेपी में करेज चाहिए होता है। एंजाइटी में भी आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, काउंसलर के पास जा रहे हो, उसके लिए भी इंडिया में तो करेज चाहिए, क्योंकि लोग जाते नहीं है ज्यादातर, राइट, साइकोलॉजिस्ट के पास। तो ये चीज है, आपको ये समझना है कि ये जो हैबिट्स है, और भी वैल्यूज है इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने विजडम बोला, उसके बाद जस्टिस होती है, का एक मॉडरेशन होती है, कि मॉडरेशन मतलब कि चीजें कम करना, कम में हर चीज कम कम करना, ज्यादा अति नहीं करना, मॉडरेट रखना। अति हम कर देते हैं ना, खाना ज्यादा खा लेते हैं, दारू ज्यादा पी लेते हैं, सब कुछ ज्यादा कर रहे हैं, टीवी ज्यादा देख लेते हैं। नहीं, आपको अपने में एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। ये भी एक क्वालिटी है। कई सारे ऐसे हैबिट्स है, स्टोइकिज्म जो है फिलोसफी, वो ये सब चीजें बताती है, पर मुझे लगता है कि ज्यादा चीजें नहीं करनी चाहिए। 2-3 वैल्यूज तुम देखो कि जो तुम्हारे लिए बेस्ट है और जो तुम कर भी सकते हो, और उनको करो, अच्छी तरह से करो। तो मेरे लिए जैसे डिसिप्लिन, करेज, पेशेंस, मुझे लगता है कि काफी मैं कर भी लेता हूँ और मेरे फायदेमंद भी है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फायदेमंद कौन सा है, तो ये तीनों मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद है, तो मैं ये तीनों पे ज्यादा फोकस करता हूँ। बाकी सारी चीजें, विजडम, नॉलेज, ये भी फोकस करता हूँ, बट इन तीनों पे ज्यादा फोकस। यार लाइफ में ना अगर ज्यादा चीजें करोगे खिचड़ी हो जाएगी, और खिचड़ी ज्यादातर लोगों को नहीं पसंद है। जब बीमार होते हो तभी खिचड़ी खाते हो, तो ज्यादा खिचड़ी मत करो, कम चीजें करो। जैसे स्मॉल विंस, सेकंड पॉइंट है स्मॉल विंस। अगर आपको सैडनेस की साइकिल से निकलना है तो सेकंड पार्ट है स्मॉल विंस, और स्मॉल विंस में यही है कि स्मॉल गोल्स बनाओ, चीजों को सिंप्लीफाई करो। कभी कभी होता है ना कि लाइफ में जीने का मन ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो लोग बोलते हैं कि अगर तुम सोच रहे हो कि मैं 50 साल नहीं जी सकता, तो बस ये सोचो कि बस मुझको अभी नेक्स्ट 2 घंटे अच्छी तरह से जीना है। फिर धीरे 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 करके तुम अपना वो स्टेप बढ़ाते रहते हो। जब कोई अंधेरा होता है तो तुम बाहर से देख रहे हो जंगल, अरे यार इतना अंधेरा है, मैं चलूंगा कैसे। पर जैसे जैसे तुम एक एक कदम आगे लेते रहते हो तो आपको और चीजें दिखने लगती है, राइट। तो स्टेप तो वो लो। तो कई लोग ना स्टेप ही नहीं लेते। स्टेप लोगे, धीरे धीरे चीजें सिंपल होगी। एज यू वॉक इट गेट्स ईजियर। जब आपने पहली बार रनिंग शुरू करी थी तो पहले दिन बहुत फटी होगी आपकी, पर धीरे धीरे इट गेट्स ईजियर, राइट। मेरे लिए भी, मैं तो 10-10 किलोमीटर भागने लग गया था। तो वो चीज है, प्रैक्टिस के साथ, टाइम के साथ चीजें इजी हो जाती है, ये मेरा भरोसा है, ये मेरी गारंटी है। तो सेकंड है कि आप स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लो, स्मॉल स्मॉल विंस करो। अब स्मॉल विंस में भी
कई सारी चीजें मत करो कि मैं हेल्दी भी मैं अपना क्या बोलते हैं कॉलेज में भी 100% लाऊंगा, मैं अपने उसमें भी क्या बोलते हैं डाइट भी बिल्कुल 6 पैक एब्स बना दूंगा। इतने सारे गोल्स मत बनाओ। गोल ना, जैसे आई नो सबके लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, मुझे पता है कि लोग सब कुछ में मतलब अच्छा करना चाहते हैं, ऑलराउंडर बनना चाहते हैं। पर ऑलराउंडर बनने के लिए कि मैं मुझे 100% आएंगे मार्क्स, मुझको 6 पैक एब्स कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, गर्लफ्रेंड भी पटा लूंगा, पर आप खुद देख लो अगर बहुत सारी चीजों में हाथ डालते हो, ठीक है, तो फिर वो खिचड़ी बनती है, और खिचड़ी का कोई फायदा नहीं है। खिचड़ी से बीमार होता है आदमी तभी खाता है, राइट। तो वही है कि आप जो है आप देखो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है और उस पे फोकस करो। और अगर आप सैड जल्दी हो जाते हो तो ज्यादा चीज करोगे तो थक भी जाओगे आपको, कि सैडनेस के साथ वो थकावट वाली फीलिंग भी ज्यादा आती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और एक चीज फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल जब मैं कभी बहुत ज्यादा सैड हो जाता हूँ, पर मैं एक्सरसाइज करना, हेल्दी लिविंग करना नहीं छोड़ता, क्योंकि वो मेरे लिए ना एक जैसे डूबते को तिनके का सहारा है, कि मैं डूब रहा हूँ और एक रस्सी है ना वो दैट इज क्या, एक्सरसाइज करना, हेल्दी करना। क्योंकि क्या होता है कि एक तो आप एक्सरसाइज करते हो तो एंडोर्फिन्स, हेल्दी हार्मोन्स भी, हैप्पी हार्मोन्स भी आते हैं, तो आपको हैप्पी फील होता है। अगर आप एक चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी वैल्यू कि मैं सिंगिंग करूँ, या फॉर एग्जांपल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि मैं हर दिन रीडिंग करूँ कुछ। तो आप चाहे कितना भी सैड हो पर आपने अपनी रीडिंग कंटिन्यू करी, या फॉर एग्जांपल आपने अपनी वॉक कंटिन्यू करी, या आपका कोई वैल्यू है, या फॉर एग्जांपल क्या मुझे ऑफिस में अच्छा करना है, तो चाहे कितना भी सैड है पर आप उस टाइम पे ऑफिस का जो आप काम कर रहे हो उस पर आप पूरा फोकस कर रहे हो। देखो जब आप सैड होते हो ना तो आपकी जो अटेंशन है, जो आपका ध्यान है, वो मटमैला हो जाता है, वो खराब हो जाता है। आप देखो ना, आपको एंजाइटी है, ओसीडी है, कोई भी मेंटल हेल्थ इशू है, आपकी अटेंशन, आप ध्यान नहीं दे पाते, आपका वो ध्यान खींचता है, वो ध्यान का चोर है मेंटल हेल्थ के इश्यूज। तो आपको अपने ध्यान पे काम करना है। और जब आप एक चीज चूज करते हो जो आपका इंटरेस्ट भी है, जिसमें आपको अच्छा करना भी है, तो आपका ध्यान ईजी होता है उसमें लगना। और एक बार ये आपका ध्यान लग गया, जैसे आप एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी में भी तो यही समझाया जाता है कि अगर आप बैठे हुए और आपको कोई विचार आया तो वो विचार आपका ध्यान ले लेता है। कोई हार्म का विचार आया, आप सोचने लगते हो ये विचार क्यों मुझे आया, तो आपका ध्यान चोरी करता है। पर अगर आप अपना ध्यान वापस जो उस टाइम पे आप कर रहे हो उस पर लगाते हो तो आपका ध्यान वापस सिस्टमैटिक उस तरीके पे आ जाता है, राइट। बेसिकली आपको अपने ध्यान पे काबू लाना है। और अगर आप जब सैड फील कर रहे हो, आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, आपको डिप्रेसिंग थॉट्स आ रहे हैं, तो अगर आपने एक चीज जो पकड़ी, जो आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आप चाहते हो कि आप अच्छा करो, उस पर आप अच्छा करोगे, फोकस करोगे, तो आपका जो ध्यान है वो केंद्रित हो जाएगा और आपका जो आप सैडनेस से भी निकल जाओगे विद टाइम। तो ये चीज है, आपको अपने ध्यान पे फोकस करना है। एंड सेकेंड चीज ये भी है कि आप बहुत ही सैड हो और फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि मैं हेल्दी रहूंगा, और आपने ऐसे सोचो कि आपने कुछ खा लिया, समोसे खा लिए, तो एक तो आप एक ही चीज पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, और वो भी आप खराब कर रहे हो, तो आपको बुरा लग जाएगा। तो उस टाइम पे आपको अपने आप को कि कोई नहीं, ठीक है, मैं आई शुड नॉट डू द सेम थिंग ट्वाइस, मुझे सेम गलती ट्वाइस नहीं करनी चाहिए। मुझे समोसा आज खाया सुबह को तो शाम को भी नहीं खाना है, बस एक बार गलती हो गई, खत्म करो उसको। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड चीज ये है कि अगर आप एक चीज पे ही फोकस करोगे कि ऑफिस पे ही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी हेल्थ पे फोकस ही नहीं करोगे या बाकी चीजों पे फोकस ही नहीं करोगे, अपने फैमिली फ्रेंड्स पे फोकस नहीं करोगे, उन पे कम फोकस करोगे। पर इवैल्यूएशन का जो आपका क्राइटेरिया है, जिससे आप अपने आप को इवैल्यूएट करोगे या जज करोगे, वो सिर्फ एक चीज होगी कि जैसे होता है ना शाम को, जैसे मैं तो बैठता हूँ और कि दिन कैसा था या फील होता है, तो अगर मैंने अच्छी तरह से एक्सरसाइज करी है, हेल्दी रहा हूं, तो मुझे ओवरऑल फील गुड फैक्टर होता है। और वो जो ओवरऑल फील गुड जो फैक्टर है ना, वो आपकी बाकी सारी चीजों में भी जाता है। उसे हैलो इफेक्ट कहते हैं साइकोलॉजी में। फॉर एग्जांपल अगर आप सुबह जल्दी उठे और आपने सुबह मतलब कुछ अच्छा हुआ आपके साथ सुबह सुबह, तो आप देखो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है, चाहे आपका बॉस कैसा भी हो, आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। तो ये एक हैलो इफेक्ट है। अगर आप एक चीज पे फोकस करो और वो एक चीज अच्छी तरह से करोगे, तो बाकी सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं अच्छा एक्सरसाइज करता हूँ, अच्छा हेल्दी खाता हूँ, तो मेरा ऑफिस का काम, मेरे बाकी लोगों से मैं जैसे बात करता हूँ, सब कुछ अच्छा जाता है मेरा। तो वो एक जो अच्छाई है वो सारे हर जगह पहुंच जाती है। हैलो इफेक्ट, हैलो मतलब कि एक जो हम कहते हैं ना कि जो बड़े लोग होते हैं
जैसे संत साधु उनके यहाँ पे ऐसे वो नहीं बनाते थे, सूरज सा बनाते हैं, राइट, ऐसे, तो वो उसे कहते हैं हैलो, कि उनका एक वो एक प्रकाश है, वो हर जगह फैल रहा है। तो आप एक जगह पे अच्छा कर रहे हो तो हर जगह वो फैलता है, राइट। मैं आपको एक और इसका बहुत एग्जाम्पल बताता हूँ। जो लोग सुंदर दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, हमको लगता है अच्छे दिखते हैं, तो अच्छे इंसान भी होंगे, काम भी अच्छा करते होंगे, सब बिल्कुल दिल से भी अच्छे होंगे। उनकी बस एक क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, और उनकी वो सारी जगह पे चली जाती है कि अरे वो अच्छे दिखते हैं। और एक मैं तुमको बात बताऊं दुनिया की, ठीक है, पैसा वगैरह सब सही है, पर अगर आप अच्छे दिखते हो ना, उसका बहुत फायदा है आपको। हर से विराट, बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर्स हैं, पर विराट कोहली स्मार्ट भी है, अच्छा खेलता तो है, बट वो स्मार्ट भी है, अच्छा दिखता है, इसकी वजह से भी वो ज्यादा फेमस है। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है। उसका मेन काम तो क्रिकेट खेलना है ना, उसकी शक्ल से उसका क्या है, शक्ल चाहे कैसी भी हो, बैट से बॉल को मारना है, पर वो सुंदर है, अच्छा दिखता है, तो उसका ज्यादा नाम है। तो सुंदर दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। सुंदर मतलब कि ऐसे बिल्कुल ऐश्वर्या राय सुंदर नहीं, बट आप अपने अच्छी तरह से प्रेजेंटेबल रहो। लड़कों को अच्छे दाढ़ी वाड़ी ट्रिम करके रखो, बाल बाल हेयर कट कराते रहो, थोड़ा फिट रहो, राइट, एक्सरसाइज वगैरह करो। उसके बाद फिर लड़कियों का भी अपना ग्रूमिंग वगैरह होती है। मुझे तो लगता है कि अगर आप फिट रहते हो और आप अच्छा खाते हो तो आपकी स्किन खुद ग्लो होगी, आप फिट रहोगे, राइट, एक्सरसाइज करोगे, तो ओवरऑल आपकी जो ब्यूटी स्टैंडर्ड बढ़ जाती है। कोई ऐसे स्किन क्रीम्स वगैरह वो नहीं है, जरूरी नहीं है कि स्किन क्रीम लगाओ, कॉस्मेटिक्स लगाओ, आजकल तो लड़के भी लगाते हैं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा खाओगे, जो तुम खाते हो वही तुम हो। अगर तुम अच्छा खाओगे तो वही रेडिएट होगा बाहर, वो भी हैलो इफेक्ट है, ठीक है। अच्छा खाओगे, पिज्जा पास्ता खाओगे तो पिज्जा पास्ता बन जाओगे, ठीक है। तो वो चीज है। तो आई होप आप समझ गए हो मेरी बात। अपने गोल्स को बड़े गोल्स करो, पर गोल्स को स्मॉलर गोल्स में बांटो, ठीक है, और उसको फॉलो करो। और एक ही मतलब जब तुम बहुत सैड हो, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो बस एक चीज पे फोकस करो कि हाँ ठीक है, इस पे मैं इवेल्युएट करूंगा, इसमें पूरा अपना जी जान लगा दूंगा, बाकी जो चल रहा है चलने दो। बाकी में भी मैं कुछ ऐसा नहीं है कि छोड़ छाड़ के बैठ जाऊंगा, करूंगा, मे बी मैं 40-50% ही लगाऊंगा अपना एफर्ट, क्योंकि जब आप सैड हो जाते हो तो एफर्ट लगने का भी मन नहीं करता है, बिस्तर पे ही पड़े रहने का मन करता है। तो एक चीज जो इंटरेस्ट वाली चीज है उसमें मैं 80% लगाने की कोशिश करूंगा, पर बाकी जो है उसमें मैं 40-50% लगाने की कोशिश करूंगा। और वही है कि आप वो करोगे, एक चीज पे फोकस करोगे, और जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज पे, हेल्दी पे, और आपको लगेगा, आपको दिखेगा कि अरे मैं तो हेल्दी हो रहा हूँ, मैं फिट हो रहा हूँ, तो आपको हर खुशी होगी, और वो खुशी आपकी हर जगह एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे जाएगी, और आप लाइफ में ओवरऑल अच्छा करने लगोगे। तो ये मेरा पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपको ज्यादा बहुत सैडनेस होती है, सैडनेस में बहुत ज्यादा चले जाते हो, तो आप अपनी हैबिट्स चेंज करो, अच्छे वैल्यूज लाइक डिसिप्लिन, करेज, पेशेंस, वो अपनाओ। और सेकंड है कि अपने जो गोल्स हैं उनको स्मॉल गोल्स में बांटो, और एक टाइम पे जब आप बहुत सैड हो या लाइफ में, मुझे लगता है कि सैड नहीं, अगर आप नॉर्मल भी, अगर आप लाइफ में एक चीज पे बहुत फोकस करोगे कि हाँ ये मेरा मेन है, इससे मैं अपने आप को इवैल्यूएट करूंगा, इससे मैं अपनी खुशी ढूंढूंगा, तो वो जो खुश अगर आप हो रहे हो, और वो चीज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही जरूरी होनी चाहिए, कि मतलब आप आंखें बंद करके खुद सोचो कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या है, या मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। इट कुड बी ऑल्सो फैमिली, तो तुम अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हो। कई लोग मैं जानता हूँ जो प्रमोशन वगैरह नहीं लेते, कि प्रमोशन करने के बाद बहुत ज्यादा टाइम ऑफिस में रहना पड़ेगा, तो मैं अपनी फैमिली पे फोकस करना चाहता हूँ। तो फैमिली है, तो उन्होंने फैमिली पे फोकस किया है। मेरे चाचा जी है, वो ऐसा ही करते हैं। उन्होंने, वो बैंक में, गवर्नमेंट बैंक में, उनको ब्रांच मैनेजर बना रहे थे, पर वो ब्रांच मैनेजर नहीं, उन्होंने मना कर रहे हैं 3-4 साल से, क्योंकि वो अपनी फैमिली, क्योंकि ब्रांच मैनेजर को बहुत ज्यादा वो बता रहे थे कि ज्यादा टाइम रहना पड़ता है, राइट, ऑफिस में। तो वो चाहते थे कि नहीं, वो घर पे बैठे और वो अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करे, तो वो उनकी खुशी उधर से है, ठीक है। अगर वो बहुत ज्यादा सैड भी हो जाएंगे तो वो अपने बच्चों को देखेंगे, अपनी पत्नी को देखेंगे, अपने पेरेंट्स को देखेंगे, उससे वो खुशी लेते हैं, और उससे उनकी गाड़ी चलती है। भाई फाइनली अपनी गाड़ी चलानी है, हम क्यों पैदा हुए, क्या करना है, हमें नहीं पता, हम इधर आ गए हैं, अभी वी हैव टू अंडरस्टैंड, इस गेम में आ गए। जैसे स्क्विड गेम नहीं है कि उस गेम में आ गए, हम भी गेम में आ गए हैं, अभी हमें समझना है इस गेम के रूल्स। और गेम का रूल यही है कि हैप्पी कोई तुम्हें नहीं करेगा। फूड मतलब खाना, आइसक्रीम, ये वो, या कुछ मतलब लड़कियां घुमाना, ये तुम्हें खुश नहीं करेगा। तुम्हें अपने हैबिट्स चेंज करने पड़ेंगे, और तुमको खुद से एक चीज चूज करनी पड़ेगी जो तुम्हारे कंट्रोल में है, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उस पर फोकस करो, उस पर
सब अच्छा से अच्छा बनने की कोशिश करो। कई लोगों का होगा बिजनेस की मुझे कुछ अपना कुछ प्रोडक्ट बनाना है, राइट, तो वो भी है। तो काफी सारी चीजें हैं, तो उस पर फोकस करो। योर वन थिंग, एक बुक भी है द वन थिंग, अपने एक वन थिंग पे फोकस करो, देखना बाकी सारी चीजें भी प्लेस में आ जाएगी। मेरे लिए वो वन थिंग हेल्दी है, हेल्दी रहना, फिट रहना। मैं अगर फिट रहता हूँ, हेल्दी रहता हूँ, तो मेरी बाकी सारी चीजें भी गाड़ी रहती है, सही पटरी पे चलती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होगी मेरी बात। और लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराइए मत, डटे रहिए, कीप फाइटिंग।